अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। हमारे इस खास साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है और आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर हफ्ते आपकी राशि से जुड़ी हुई खास जानकारियां समय पर मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले साथियों की, यानी जेमिनी साइन के साथियों की। 3 जून से लेकर 9 जून तक का सप्ताह उनके लिए कैसा रहने वाला है, विस्तार से जानेंगे इस बात को। इस हफ्ते सबसे खास बात यह होने वाली है कि बृहस्पति देव आपकी राशि में विराजमान है और बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में धार्मिकता और सकारात्मकता का संचार बढ़ने वाला है। इस सप्ताह आपके घर में पूजा पाठ का माहौल बनेगा। परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं। हो सकता है कि किसी संत महात्मा या धार्मिक व्यक्ति से आपके घर या फिर बाहर मुलाकात हो। कुल मिलाकर धर्म कर्म और दान पुण्य के कर्मों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है और इससे आपके मन को शांति और सुकून भी मिलने वाला है। बात करते हैं अब आपकी सेहत की, तो इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या इस हफ्ते नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि किसी से अनावश्यक बहस या झगड़े से बचिएगा। बुध ग्रह 12वें घर में बैठे हैं, जिससे वाणी दोष लग सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि किसी की चुगली या पीठ पीछे बात मत कीजिएगा, वरना बेवजह मनमुटाव हो सकता है और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। फिजिकली आप फिट रहेंगे, लेकिन मानसिक शांति के लिए वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं आपके फाइनेंस यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। इस सप्ताह मंगल ग्रह आपके खर्चों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, खासकर 7 जून तक का जो समय है वो विशेष रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान, घूमने फिरने, परिवार या प्रॉपर्टी से जुड़े छोटे मोटे खर्चे आपके बजट को थोड़ा सा हिला सकते हैं, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि 7 जून के बाद मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए राहत लेकर आ रहा है। 7 जून के बाद से 9 जून तक आपके पास अचानक से रुका हुआ पैसा कहीं से आ सकता है। पुराना धन की स्थिति मजबूत हो सकती है और आर्थिक रूप से आप खुद को बेहतर महसूस करने वाले। बात करें आपके दांपत्य जीवन की, यानी कि शादीशुदा जीवन और पार्टनर के साथ आपके रिश्ते की, तो इस सप्ताह दांपत्य जीवन के स्वामी बृहस्पति देव, जो आपके रिश्तों में मधुरता और समझदारी लेकर आ रहे हैं, आपके और आपके जीवन साथी के बीच तालमेल अच्छा रहने वाला है। साथ में किसी तीर्थ स्थल की यात्रा या किसी गुरु से मिलने का प्लान भी बन सकता है। मंदिर दर्शन के योग भी बन रहे हैं, जिससे आपके रिश्ते और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ते चले जाएंगे। अगर किसी बात को लेकर पहले से कोई गलत फहमी थी, तो इस सप्ताह को दूर किया जा सकता है और आप दोनों के बीच प्यार और विश्वास और गहरा होने वाला है। अब जानते हैं आपके करियर और नौकरी के बारे में। इस सप्ताह शनि महाराज करियर भाव में विराजमान है, जिससे आपके कामकाज में व्यस्तता रहने वाली है। ऑफिस में या अपने बिजनेस में आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि कोई कलीग छुट्टी पर चला जाए और उसका काम आपको संभालना पड़ जाए। ऐसे में वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है और आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाएगा। लेकिन घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत और लगन से आप हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभा लेंगे। इस सप्ताह आपकी मेहनत को बॉस या सीनियर्स भी नोटिस करने वाले हैं, जिससे भविष्य में आपको फायदा मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा, और अगर किसी एग्जाम या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट के योग बन रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी और आलस्य से खुद को दूर रखना है और फोकस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन और सामाजिक संबंधों के बारे में। इस सप्ताह परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है और बच्चों के साथ समय बिताने का मौका भी आपको मिलने वाला है। किसी धार्मिक आयोजन या पूजा पाठ में परिवार के सभी सदस्य शामिल हो सकते हैं, जिससे आपसी प्यार, एकता और मजबूती आएगी। अगर किसी रिश्तेदार से पहले से कोई नाराजगी थी तो सब इस सप्ताह आप रिश्तों में मिठास लौटकर आ सकती है। समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है और लोग आपके अच्छे कामों की सराहना जरूर करेंगे। इस हफ्ते आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। खासकर 7 जून तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर ही कीजिएगा। अगर संभव हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले लीजिएगा। साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ा विवाद बना सकती हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ और सफल रहने वाला है।
मिथुन राशि वाले साथियों, आपके लिए समय अब बदल रहा है। यह बदलाव आपके जीवन के हर पहलू में महसूस होने वाला है। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि मिथुन राशि के लिए समय अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उतना अच्छा नहीं हो रहा है तो इसका कारण आपकी व्यक्तिगत कुंडली, महादशा या अंतर्दशा हो सकती है। इसलिए अगर आप महसूस करते हैं कि चीजें आपके पक्ष में नहीं है तो एक बार अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। हमसे कुंडली दिखा सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे सिंपल एक मैसेज करके। अब अगर इस गोचर की बात करें तो इस समय मिथुन राशि के लिए ग्रहों की चाल बेहद अनुकूल है। आपको सलाह देना चाहूंगा कि इस समय अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस कीजिएगा। फालतू की बातें, परिवार के छोटे मोटे झगड़े या इधर उधर की बातों में अपना समय आप व्यर्थ मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। ये वही समय है कि अपनी उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान देना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा समाज में बढ़ रही है। जब इज्जत मिल रही है तो उसका फायदा जरूर उठाइए और अपने काम को गति जरूर दीजिए। इस सप्ताह आपको मानसिक चैन भी मिलने वाला है। घर परिवार में भी आपके बच्चे आपकी बात सुनने वाले हैं, आपके सुझावों को मानने वाले हैं। सप्ताह के अंत तक आपके हाथ में कोई महत्वपूर्ण काम आ सकता है और आप उससे पूरी ऊर्जा के साथ में, अग्रेसिव के साथ में, पूरे एनर्जी के साथ में उसमें काम करने वाले हैं। बात का अगर आपके करियर की बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो इस सप्ताह इंटरनेट, आईटी फील्ड, सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम में आपकी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। अगर आप इन क्षेत्रों में हैं तो नए प्रोजेक्ट्स या फिर नए ऑफर्स आपको मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में, एक्टिंग में, मीडिया में, फिल्म लाइन में या फिर आर्ट से जुड़े हुए अगर आप लोग हैं तो इस हफ्ते खूब फायदा उठा सकते हैं। आपको नए ऑफर्स मिल सकते हैं, आपकी पहचान और लोकप्रियता में इजाफा होगा और आपके टैलेंट की सराहना भी होने वाली है। व्यापार में स्टोन यानी पत्थर, लोहा, लकड़ी, पेट्रोलियम या इससे जुड़े काम अगर आप करते हैं तो इस समय आपको मुनाफा मिलने वाला है। अगर आप इन क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। मीडिया, फिल्म, आर्ट, क्रिएटिव फील्ड में भी मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कई मौके लेकर आएगा। अगर आप हीरो हीरोइन की तरह ट्राई करना चाहते हैं बॉलीवुड में या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। और अगर आप नए प्रोजेक्ट के साथ हाथ आजमाना चाहते हैं तो आप आजमा सकते हैं। अब एक खास बात आपको बताता हूं, शादी और रिश्तों की। मिथुन राशि के लिए इस समय शादी के महायोग बन रहे हैं। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो अक्टूबर तक, खासकर 18 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत शुभ समय रहने वाला है। आपको योग्य वर या वधु मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। भले ही आपके मन में कुछ भी संदेह हो, लेकिन ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। बात कर रहे हैं अब आपके मन और आपके मानसिक स्थिति की। तो सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा आपको आनंद और शांति का अनुभव कराने वाले हैं। आपके मन में सकारात्मकता बनी रहेगी और आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन अगर किसी भी वजह से मन थोड़ा सा भी उदास हो ना, या फिर किसी बात की चिंता सता रही हो, तो घबराना मत, क्योंकि ऐसे समय में शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइएगा। इससे आपके मन में शांति मिलेगी और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। साथ ही बुध और शुक्र के उपाय भी जरूर करने चाहिए। बुध के उपायों से आपका दिमाग तेज रहेगा, निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी। वहीं शुक्र के उपाय से आपको जीवन में सुख, सौंदर्य और आकर्षण बढ़ेगा। आप चाहें तो मां दुर्गा की उपासना भी कर सकते हैं। इससे आपका मन और आत्मबल दोनों मजबूत रहेंगे। अगर आपको इन उपायों, मंत्रों की जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं। बुध देव के लिए आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम से बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शुक्र देव के लिए ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो यह सप्ताह परिवार में शांति बनी रहने वाली है। बच्चों के साथ आपके संबंध और भी अच्छे होने वाले हैं। वो आपकी बात को मानने वाले हैं। घर का माहौल खुशनुमा रहने वाला है। किसी तरीके का पारिवारिक विवाद चल रहा है तो उसमें भी सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। इस पूरे सप्ताह आपको सलाह देना चाहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत और लगन में काम करते रहिए, बेवजह की बातों में मत उलझिएगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीखिए। अब अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है। आप खुद को पहले से ज्यादा फिट और एक्टिव महसूस करने वाले हैं। फिर भी अपने डाइट और रूटीन का ध्यान रखना होगा। फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान देने का यह सबसे अच्छा समय है। चाहे आप जिम ज्वाइन करना चाहें या योगा शुरू करना चाहें, इस समय की जो भी मेहनत इस समय करेंगे उसका असर आपको जल्दी दिखने वाला है। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम भी आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। सप्ताह के अंत तक आपको किसी नए काम या प्रोजेक्ट का ऑफर मिल सकता है, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नई दिशा आएगी।
अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। टेक्नोलॉजी, मीडिया, आर्ट, फिल्म, स्टोन, लोहा, लकड़ी, पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट, नई शुरुआत के लिए भी ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। रिश्तों की अगर बात करें तो शादी के लिए जो शुभ योग बन रहे हैं उनका लाभ जरूर उठाना चाहिए। सिंगल हैं तो इस समय आपके लिए जीवन में कोई खास व्यक्ति आ सकता है जिससे आपके रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह रिश्तों में मिठास और समझदारी लेकर आने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी मन में उदासी या नकारात्मकता महसूस हो तो शिव जी को जल चढ़ाना है। बुध और शुक्र के उपाय आपको करने, दुर्गा की उपासना करनी। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आप हर चुनौती का सामना पूरी मजबूती के साथ और आसानी से कर भी पाएंगे। यह हफ्ता आपके लिए बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आपके लग्न में बुध यानी कि मरकरी प्रवेश कर चुके हैं। साथ ही बृहस्पति यानी कि जुपिटर भी आपके साथ है। जब आपके अपने ही घर का मालिक यानी बुध आपके लग्न में आ जाता है तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा और ढेर सारी पॉजिटिविटी आने वाली। जुपिटर पहले से ही आपके जीवन में अच्छे बदलावों का आगाज कर चुके हैं और अब बुध देव भी उनके साथ आकर इंटेलेक्चुअल पावर, सोचने समझने की क्षमता और पेपर वर्क से जुड़ी सारी चीजों में जबरदस्त तेजी लेकर आने वाले। इस हफ्ते आपको पुराने कागजात, डॉक्यूमेंटेशन या अधूरे पड़े काम को पूरा करने का पूरा मौका मिलेगा। जो भी चीजें पहले से अधूरी रह गई थी अब उन्हें दुरुस्त करने का समय आ चुका है। हो सकता है पुराने दोस्त या रिश्तेदार भी आपकी लाइफ में फिर से एंट्री कर लें और आपको खुद तय करना होगा कि किसे अपनी जिंदगी में रखना है और किसे अलविदा कहना है। भाई बहनों से रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन वहीं से आपको सपोर्ट और मदद भी मिलती हुई नजर आ रही है। पैसों के लेन देन के मामले में इस हफ्ते आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। कोई भी चेक, सिग्नेचर या ऑनलाइन ट्रांसफर करते समय सावधानी बरतिएगा। खर्चे जरूर बढ़ने वाले हैं लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि यह सब मैनेजेबल है, आप कर लेंगे। बस फोकस बनाकर रखना, अपनी सीमाएं जरूर तय कर लेना कि इससे ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा। इस हफ्ते आपके लिए ट्रैवल के भी योग बन रहे हैं। जिन लोगों की ट्रांसफर या सफर से जुड़े काम रुके हुए थे उन्हें भी अब मूवमेंट या बदलाव का मौका मिल सकता है। खासतौर पर जिनका काम ट्रैवल से जुड़ा था उनके लिए समय फायदेमंद रहने वाला है। वीनस की पोजीशन भी आपके लिए फाइनेंस और लग्जरी की तरफ इशारा कर रही है, यानी इस हफ्ते आपको पैसों से जुड़े मामलों में भी कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं और कामकाज में भी सुधार नजर आ रहा है। अब बात करते हैं आपके अगर हेल्थ के बारे में और गहराई से, तो इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। हो सकता है आपको थोड़ी थकान, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा महसूस हो, लेकिन ये सब अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। खुद को पॉजिटिव रखिए, रेस्ट कीजिए और जरूरत हो तो बीच बीच में ब्रेक भी ले लीजिए। आप इस वक्त परफेक्शन और एक्यूरेसी की तलाश में निकले हुए हैं और कई मामलों में मिरेकल्स भी आपके फेवर में हो रहे हैं, लेकिन संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। फैमिली साइड से कोई इनहेरिटेंस या फेवर मिल सकती है या फिर आपको आपसे कोई फेवर फैमिली के द्वारा मांगा जा सकता है। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में भी हलचल रहने वाली है। जिनका रिश्ता पहले से चल रहा है उनके बीच में कुछ गलत फहमियां या फिर कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, लेकिन बुध की ऊर्जा आपको अपनी बात खुलकर कहने और सामने वाले को समझने में मदद करने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो पुराने किसी दोस्त या जान पहचान वाले से फिर से संपर्क आपका हो सकता है। पुराने रिश्तों को दोबारा मौका देने से पहले सोच समझकर फैसला ले लीजिएगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह हफ्ता रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी का रहने वाला है। छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिए और अपने पार्टनर को पूरा समय दीजिए। इस हफ्ते चंद्रमा का एक संदेश है आपके लिए, अपने दिल की सुनिए लेकिन दिमाग से फैसले लीजिए। इमोशंस में बहकर कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। जो भी निर्णय लें उसमें लॉजिक और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहने वाली है, लेकिन उसे फैक्ट से जरूर जांच लीजिएगा। सब तरफ से जांच परख के फिर काम कीजिए। इस हफ्ते आपके लिए हरा रंग बहुत शुभ रहने वाला है। हरे रंग के कपड़े पहनना और उसे अपने आसपास की चीजों में हरा रंग लेकर आना, इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। यह रंग आपकी ग्रोथ, हीलिंग और फ्रेशनेस को बढ़ा देगा। पुराने कागजात, डॉक्यूमेंटेशन या लीगल पेपर्स को चेक जरूर कीजिए। पैसे के लेन देन में सावधानी रखिए। अपनी सेहत और मानसिक शांति का ध्यान रखना होगा। रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाकर रखनी होगी। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा। अगर ट्रैवल का मौका मिल रहा है तो तैयारी पूरी रखिएगा। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके लिए नई शुरुआत, पुराने अधूरे काम को पूरा करने और रिश्तों में संतुलन बनाने का है। खुद पर भरोसा रखिएगा, पॉजिटिव सोच रखिएगा, हर मौके का पूरा फायदा उठाइएगा और अपना आपका सप्ताह मंगलमय जरूर होगा।
अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगली बार हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और खास एस्ट्रो अपडेट्स आपको टाइमली ताकि मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं तो एक छोटे से नॉमिनल अमाउंट के साथ में आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रहों का कुछ हमें देना चाहते हैं लेकिन हम नहीं ले पाते क्योंकि अपनी कुंडली के बारे में हम विश्लेषण नहीं करवाते हैं और जो ग्रहों की स्थिति इस वक्त चल रही है उसका सही उपयोग हम नहीं कर पाते। इसलिए समय समय पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाते रहिए। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।